है चोर जो भी है उस चोर वीडियो को जरूर देखना, लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। और हाथ से कपड़ा मत चोरना। 3 जोड़ी कपड़े ली गए जो ली कपड़ों की हुई है चोरी। हमारा तो दिमाग यार, मतलब अभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कपड़े भी कोई चोरी कर सकता है। राधे राधे फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह से और अभी हम आए हैं घास काटने के लिए। तो इस वाले खेत में तो हमने काट लिया है घास, अब जाएंगे दूसरे वाले खेत में। यहाँ पे हमने ना सारा घास काट लिया है और इस साइड को थोड़ा सा कल काटा हुआ था और यहाँ पे थोड़ा सा बच रखा है। बाकी देखिए वो ऊपर वाली बाखली, मौसम कितना साफ हो रखा है। आज का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, आप देख सकते हो। और यहाँ से ना काफ़ी सारे गांव दिख रहे हैं सामने। दूसरा खेत है ये वाला और बीच में ना इस साइड को घास नहीं है क्योंकि पहले काटा हुआ है। और ऊपर साइड को बहुत ही सारे कांटे और कुमर हो रखे हैं और आगे को भी देखिए बहुत सारे कांटे हो रखे हैं। तो इसमें काटना है घास। अभी फटाफट से काटते हैं घास और उसके बाद मिलते हैं आपको घास काटने के बाद। ऊपर वाले खेत में ना हमने पूरा घास काट लिया है वहाँ तक और थोड़ा सा घास नीचे भी काट लिया है और बाकी तो बहुत ही लंबा है, नीचे बहुत सारे कांटे हो रखे हैं। अभी के टाइम पे काफ़ी तेज़ धूप भी हो रही है और अब हम जा रहे हैं नीचे। तो घास लेके जाएंगे और वहाँ पे ना खुम लगाएंगे, घास भी सारेंगे और हमारे लिए चाय भी आ चुकी है। तो चलते हैं नीचे। इतना ही घास लेके आ रखे हैं, चाची लेके चली गई थी घास और चाय हमारे लिए यहाँ पे रख दी है क्योंकि हम ऊपर थे। और अब पीते हैं चाय और यहाँ पे मस्त करके ना छाव हो रखी है और हवा चल रही है। अभी आ चुके हमारे लिए चाय और फीकी चाय है, चाय के साथ गुड़ और बिस्किट आ रखे हैं। आपको भी चाय पीनी है तो आ जाओ और साथ में बिस्किट भी है। बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल से, हाय तो करो। दोस्तों चाय पीने के बाद अभी मैं सार रही हूँ घास और मम्मी मेरे लिए लगा रही है। तो फटाफट से सारता है। अभी इतना घास मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है और अभी और लेके आना है और इस वाले पेड़ पे लगाएंगे खुम हम। तो फटाफट से सारती हूँ घास। गाइस फाइनली मैंने सारा घास यहाँ पे सार लिया है। ये देखिए यहाँ तक है घास और अब लगाएंगे खुम। मम्मी लगाने वाली है खुम। खुम लगाना स्टार्ट हो चुका है। तो नीचे से पहले बांधना पड़ता है अच्छे से, उसके बाद ऊपर चढ़ के ही लगाता है। और ऊपर है ये 5 का पेड़, तो इस पे लगेगा जहाँ तक भी लगेगा। घास बहुत ही ज़्यादा सूख गया है तो बांधा भी नहीं जा रहा है क्योंकि टूट जा रहा है ज़्यादा सूखने की वजह से। तो हम इतना ही लगा रहे हैं आज। फाइनली दोस्तों खुम्बी लग चुका है और अब मम्मी आ रही है नीचे को। बाकी ना खुम्बी छोटा सा ही लगा है क्योंकि घास इतना ही था, एक ही खेत का घास था ये। तो खुम्बी लग चुका है और अब चलते हैं घर को। मम्मी देख रही है कि खुम कैसा लग रहा है। अब चलती हूँ मैं भी घर को और उसके बाद खाएंगे खाना और मैंने नहाना भी है। तो आपको तो सीधा शाम को मिलेंगे और अभी ना बहुत थकान भी लग चुकी है, शक्ल में भी 12 बज चुके हैं। तो चलते हैं फटाफट से घर की ओर और आपको मिलूंगी शाम को। गाइस अभी हो रही है शाम और मैं फिर से आ चुकी हूँ खेत में और अभी सारना है मैंने फिर से घास और एक खुम अभी और लगा रहे हैं। तो शायद मम्मी इस वाले पेड़ पे लगाएगी या फिर इस वाले पेड़ पे, तो मुझे नहीं पता कहाँ पे लगाएगी। मुझे बोला कि यहाँ पे सार देना, तो इतना तो इकट्ठा कर लिया है, बाकी इकट्ठा करना है इस साइड को है। फिर से घास सार लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको।
सो दोस्तों मैंने अभी यहाँ पे सारा घास इकट्ठा कर लिया है और इस वाले पेड़ में लगाएंगे अब हम खुम। मम्मी लगाएगी तो लगाते हैं। अभी हमने खुम भी लगा लिया है और खुम लगाते लगाते रात हो चुकी है, इसलिए खुम दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों की लाइटें भी जल चुकी हैं। सो गाइस अभी हो रही है शाम और चाय पी ली है और पूजा भी कर ली है। अभी मैं पढ़ने के लिए बैठ चुकी हूँ। पढ़ाई तो अभी दूर की बात है, अभी तो मेरा असाइनमेंट और फाइल के काम ही नहीं हो रहे हैं पूरे। आजकल ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है मुझे। दिन भर में तो पूरा मतलब घर का ही काम होता है, खेतों का काम होता है। उसके बाद शाम को मेरे को टाइम मिलता था तो मैं एडिटिंग कर लेती। आज मैंने जो ब्लॉग डालना था वो मैं नहीं डाल पाई क्योंकि एडिटिंग नहीं हो रखी है। और अभी मेरे को ना फाइल बनाना है, तो बहुत सारे काम, मतलब काम ही काम है यार। अब क्या ही बोलूँ, टाइम की मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कमी हो रही है। अभी मेरे को मतलब फाइल बनानी है 4, तो बॉटनी में बनानी है। असाइनमेंट मैंने जमा कर लिया है और जूलॉजी का भी काम मिल चुका है। 2 असाइनमेंट और 2 फाइल बनाने हैं। असाइनमेंट में तो ये होता है, आपको पता होगा, जिन्हें नहीं पता होगा तो बता देता है। असाइनमेंट में हमें एक टॉपिक चुनते हैं, उसमें मतलब 10-12 पेज लिखते हैं, टॉपिक के हिसाब से लिखना पड़ता है। और फाइल में क्या करना होता है, एक फाइल में मतलब कॉपी होती है, वो पूरी नोटबुक होती है जैसी, वो पूरी भरनी पड़ती होती है क्योंकि उसमें ना एक टॉपिक नहीं होता, बहुत सारे टॉपिक होते हैं। तो फाइल में ज़्यादा काम होता है। तो अभी मेरे को 5-6 फाइल बनानी है और 2 असाइनमेंट भी बनाने हैं। बाकी हमारे 2 ही सब्जेक्ट हैं मेन, और माइनर वाले तो अभी हमें मिले नहीं हैं। और एग्ज़ाम भी अगले महीने दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, तो पढ़ना भी ज़रूरी है। तो आजकल टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। और अभी तो व्लॉग शादी के ही व्लॉग हैं। और भाई जो मेरा आज का थंबनेल तो आपने देख लिया होगा और टाइटल से भी पता चल गया होगा। तो कपड़ों की हुई है चोरी। सोचने वाली बात है कि कपड़ों की चोरी हो रखी है छत से। नए कपड़े होते तो हम सोचते चलो यार किसी ने ले लिए होंगे, अगर किसी ने चुराए भी हैं तो वो मांग तो सकता है भाई। आज के टाइम पे ऐसा कोई नहीं है जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, है ना। तो सोचने वाली भी बात है। जब हमें कल पता चला ना यार हमारे कपड़े, मतलब यार सोचो में ही पड़ गया कि कैसे कपड़े खो गए। तो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। जिस दिन हमारे यहाँ शादी थी उस दिन हमारे कपड़े चोरी हुए हैं, लेकिन हमें पता नहीं चला। वनडे शादी थी, सुबह बारात गई थी और शाम को वापस आई थी, है ना। उसी दिन हमारे ना कपड़े चोरी हुए हैं। तो मम्मी ने सुबह कपड़े धो रखे थे और उसके बाद मतलब आजकल तो यही है ना कि ठंडियों का टाइम है, कपड़े सूखते नहीं हैं और हमने रखे शाम तक, वो सूखे नहीं तो हमने वो संभाले नहीं। कपड़े सबके थे लगभग लगभग, हाँ सबके थे। बट हम 3 सिस्टर हैं तो तीनों के ना कपड़े सुखा रखे थे। और हमें उस दिन भी पता नहीं चला कि कपड़े खो रखे हैं। जब हम बारात से वापस आए तो हम मतलब हमारा जो घर है छत है उसके सामने रास्ता है, तो बीच चौराहे पे ना थोड़ा दूर, मतलब छत से दूर मेरी एक सूट थी रेड कलर की, वो पड़ी हुई थी। मम्मी ने देखा, मम्मी की नज़र पड़ी, मम्मी ने बोला ये क्या है, ये तो तेरी सूट है। मैंने बोला कि है ना। फिर देखा मैंने कि सूट है। मैंने मैंने बोला यार कौन लेके आया होगा, मैंने कहा भूत वूत तो नहीं लेके आ गए, आधी रात में है। तो मजाक कर रही थी मैं। बट मम्मी ने बोला कि कुत्ते घूमते रहते तो उनने उठा लिया होगा, वो लेके गए होंगे वहां तक। तो मैं उसे लेके आए और वो अभी भी ना घर के बाहर ही है, मैंने घर के अंदर नहीं रखा, वो बाहर ही है अभी भी। तो धो के रखूंगी उसे तो घर के अंदर। उसके अगले दिन मेरी छोटी वाली सिस्टर ने जाना था स्कूल, तो उसे अपनी स्कूल वाली स्वेटर नहीं मिली। ढूंढते 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 रह गए बट मिली ही नहीं, है ना। फिर भी ये ध्यान नहीं आया कि हमारे कपड़े आधे गायब हैं, क्योंकि अब भाई कपड़े इतने सारे होते हैं, नहीं आता ध्यान कि कपड़े भी गायब हो रखे हैं। उसके बाद जब वो स्कूल जा रही थी तो स्कूल जाते टाइम तो मतलब स्कूल जाते टाइम बहुत सारे गाँव पड़ते हैं बीच में, तो जब वो वापस आ रही थी स्कूल से तो उसे मतलब कि रोड के मतलब रोड है, वहाँ से नीचे को एक रास्ता जाता है, तो उसे वहाँ पे ना कपड़े गिरे हुए मिले। तो उसने मेरे कपड़े पहचाने, उसने कहा कि यार ये तो उसके कपड़े लग रहे हैं, मतलब कि मेरे। तो उसने देखा, उस वो और उसकी सहेली थे, मतलब संध्या और संध्या की सहेली थी, उनने देखा कि यहाँ पे कपड़े गिरे। उसने मेरे कपड़े पहचाने और गई वहाँ पे, मतलब रोड के ही सामने थे वो, कह रही थी। तो उसमें मेरे कपड़े और मेरी बड़ी बहन के और वो छोटी बहन जिसने वो देखे कपड़े, उसकी स्वेटर भी मिली वहाँ पे, फेंके हुए थे, मतलब है ना, ऐसे नहीं कि संभाल के रखे थे, फेंके हुए थे। तो सोचने वाली बात है यार, आप लोग भी सोचो कि कोई कपड़े उठा के उन्हें फेंकेगा क्यों? अगर वो लेके गया तो वो वहां क्यों रहेगा? जब वो लेके गया होगा कोई भी, तो उसने देखा तो होगा कि कपड़े काम के हैं या नहीं है।
तो ऐसी बात है। तो आप ना अपने कपड़ों का भाई ध्यान रखो। और जब संध्या घर आई उसने बताया कि मुझे वहाँ कपड़े मिले, तो हमारा तो दिमाग यार मतलब अभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कपड़े भी कोई चोरी कर सकता है। सोचने वाली बात है, हमें नहीं पता कौन लेके गया है। आप लोग अपने कपड़े छत पे ना रखें। और मैं आपको बता दूं कि हाँ, मैंने ये तो बताया नहीं कहाँ पे मिले। मतलब हमारे गांव से ठीक 1 किलोमीटर दूर दूसरे गांव की रोड में, है ना। तो इतनी दूर वो कपड़े कैसे पहुंचे होंगे, आप लोग सोच सकते हो। तो पता नहीं कौन था क्या था, कपड़े चोरी हुए हैं। तो सोचने वाली बात भी है और डर की बात भी है कि कोई हमारे इस साइड मतलब घरों के आसपास घूम रहा है। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि ध्यान दीजिए और अपने कपड़ों का भी ध्यान देना। बाहर मत सुखाना, अगर मतलब सुखाना रात को अंदर रख देना। जब आप घर में नहीं होंगे तो अपने कपड़ों को बाहर मत छोड़ना, क्योंकि ऐसे भी दिन देखने पड़ रहे हैं, है ना। सोचने वाली बात है। आप लोग खुद ही सोचिए कि कपड़े गायब हो गए, वो भी मतलब नॉर्मल कपड़े थे वो घर के, है ना। सारे कपड़े ही गायब यार, सोचने वाली बात है ना। तो गाइज आप भी ध्यान रखिए अपना और अपने कपड़ों का भी। और मैं तो ये कहूँगी कि लड़कियों को अकेले कहीं मत जाइए। कहीं दूर जाना है जैसे जंगल वंगल तो साथ में जाना, क्योंकि आजकल बड़ी डर हो रहा है, हर चीज़ का कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान से जाना। और ऐसे कपड़े मतलब बाहर तो मत ही रखना किसी के। आजकल वैसे भी शादियों का टाइम है, कोई मतलब सभी नए कपड़े पहनते हैं शादी में। उसके बाद किसी ने धोए सुखाने के लिए रख दिए, लगता है गायब हो गए सुबह सुबह, है ना। तो नए कपड़े भी ऐसे मत छोड़ना। घर के कपड़े तो कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है ना। ये नहीं है कि हमारे कपड़े चोरी हो गए, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं है कि यार कपड़े चोरी हो गए। बट ये कौन लेके गया, क्यों लेके गया, ये सोचने वाली बात है ना। डर की बात है इसमें। तो कल तो हम डर ही गए थे, रात में भी बड़ा डर ही लग रहा था यार, ऐसे कोई चोर वोर तो नहीं आ गया करके। तो ऐसा भी है। तो मैं भी करती हूँ अपनी फाइल का काम और उसके बाद खाना खाते हैं, है ना। बाकी दादी इनसे भी आपको मिलाती हूँ, दादी क्या कहना चाहेंगी कि कपड़े चोरी हो रहे हैं, आपको उनसे भी मिलाना ज़रूरी है ना। आपको ये भी लग सकता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और मैं ना कभी झूठ भी नहीं बोलती हूँ। तो दादी दादी से भी आपको मिलाऊंगी कि सच में हमारे कपड़े चोरी हुए हैं और दादी को क्या लगता है कि कौन लेके गया होगा, क्यों लेके गया होगा, आपको मैं सब बताऊंगी। तो देखते रहिए आप और सतर्क रहिए भाई, सभी के सभी लोग। दादी जी यहाँ पे आ चुकी है। अब दादी से पूछती हूँ कि हमारे घर में चोरी हुई या नहीं हुई कल। तो दादी बताएगी। भाई समझ मचुर हाँ जुल्लू। यार 3 जोड़ी कपड़े ली गए जुली बोलू फिर हाँ नतनी भी छोटी नतनी भी और छोटी की बनियान भी। अब पता नहीं कुछ है भाई उन चोर पता नहीं कख ले गए आता मी नतनी तो मिले घटवागढ़ में अपन बनियान भी और उनर सूट भी। अब पता नहीं भैया लोग अपन कपड़ों तो संभाल के रखे बाहर तो छोड़े ना लोग तो अब कपड़ों चोर भी होनी चाहिए आ चोर भी नहीं हुए वो पता नहीं के खन ले गए और वक्त में डूब गया घटवागढ़ में। हाँ। और संभाल के रखे आप जुलू था भाई कोई भी लोग छी। चोर होता तो फेंकता नहीं फिर ना कपड़े वही तो चोर रहता तो वो फेंक दे नहीं। अब पता नहीं क्यों ले गया कैसे ले गया और वहाँ पे फेंक गया दूसरे गांव में। दूसरे गांव में। अब सोचो भैया, आप अपने कपड़े संभाल के रखना, हाँ है ना। अपना कपड़े संभाल के रखना अपने चीज़ों को संभाल के रखना। कपड़े चोर हो गई पता नहीं क्या क्या चोर हो जाली और हमार फारा वह गमे है छत में गमे है। अच्छा तो मटिए मतलब धो के वक्त धरे छे वह बटे ली के उठा के और दूसरे गाँव में छोड़ गई। अब पता नहीं के खन ले गो किले ले गए और 3 जोड़ी कपड़े ली गए। आप भी अपने कपड़े संभालना, हाँ है ना। आप और अपने अपने कपड़े गांव में किसी संभालना। को मत आने देना, चोर और घुस रहे हैं, है ना। अब आज कपड़े ले गया कल को बर्तन ले जाएगा दूसरे दिन पता नहीं क्या ले जाएगा दूसरे दिन पता नहीं किसी लड़की को ले जाएगा। ऐसे ही चोर है वो पता नहीं कौन है वो। वही तो, अगर आपके गांव में भी ऐसी चोरी हुई है तो हमें कमेंट में बताना, बताना। तभी पता चलेगा ना। चोर हाँ इसी साइड को होगा तो पता चल अरे जाएगा बैग की कौन चोर बैग है। दगड़ियो क्या बोला ने बैग तो असुजा महीना लगी छे असूस का हमारा महीना भी काम नहीं खत्म। हुआ है अभी खत्म। और वो चोर भी बढ़िया फायदा उठाई क्यों ना काम नहीं हुआ है खत्म यूं तो नींद पड़ गया यूं तो थकान लगी नींद पड़ गया वो जी रात का हम कपड़ा उठा दी। और हम तो थके चाहे भाई हम तो बाहर भी नहीं निकले हम तो सीखे चाहे अब पता नहीं कई बार टायर कई बार ली गए पता कुछ नहीं चाल। बस शादी वाले दिन लेके गया।
इतना हाँ तेज था वो, मतलब उसे पता है कि इनके गांव में शादी हो रही है ना। हाँ, शादी वाले दिन ले गया वो। और पता नहीं कौन ले गया और वही क्यों तो। ले गया। और ले गया तो वो मांग के ले जाता तो अलग बात है। और ले गया था तो पहन लेता, अपने पास रखता, फिर फेंक क्यों गया वो। फेंक भी गया कपड़ों को, लेके भी नहीं गया। सही बात है, उनका यूज करता है ना, हाँ वही फेंक तो। के चला गया दूसरे गांव में। अगर है चोर जो भी है, उस चोर वीडियो को जरूर देखना, लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। और आँच से कपड़ा मत चोरना। मांग के लेके जाना ही। हम मांग के बहुत सारे मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे कपड़े हमारे घर में। कपड़ों की तो ढेर लगी है यहाँ, बाप रे। यहाँ तो बेकार है ये, कपड़े कपड़े कपड़े। हाँ, 6 दिसंबर को सब लोग घर पहुंच जाना। कालिंका मंदिर में जतोड़ा है ना, तो जतोड़ा के लिए सब आ रहे हैं, और जिन्हें नहीं पता वो भी आ जाना। जिनको नहीं भी पता है वो भी आ जाना, और जो रिश्तेदार भी नहीं है वो भी आ जाना। जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, लाइक कर रखा है, वो लोग सब घर आना। और वीडियो को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना है। और क्या जिनने बोलते कर भी कल। रखा है, जो यूट्यूब फैमिली है वो भी आना, जो रोज वीडियो देखते हैं। हाँ, जो रोज वीडियो देखता है वो भी आना। सबके लिए न्योता है। हाँ, हमारे घर आ जाना। बस। आपने दादी की बातें भी सुन ही ली होगी, और आप भी अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों को ध्यान रखिए, और अपने कपड़ों का भी ध्यान रखना। और कमेंट में आपको जो सही लगता है वो बताना कमेंट में। बाकी आपको व्लॉग कैसा लगा वो भी बता देना, और जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए। कान्हा जी की कृपा आप सभी पर हमेशा यूं ही बनी रहे। राधे राधे।